नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 7 है त्रिभुज, ठीक है, उसकी जो अंतिम प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन को, तो ये प्रश्नावली 7.4 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया। अब हम यहाँ से 4 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, मतलब कि ए बी जो है वो सबसे छोटी होगी। ए बी जो है यहाँ तीनों भुजाओं में सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है वो ये जो है ये तीनों में या फिर चारों में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दर्शाना है कि कोण ए जो है वो बड़ा होगा कोण सी से और कोण बी जो है वो बड़ा होगा कोण डी से। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक काम करना होगा। हमें दिया है कि जो ए बी है ये क्या है, ये सबसे छोटी है। ओके, सबसे छोटी। और जो सी डी है ये क्या है, ये सबसे बड़ी है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक रचना करनी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना। हमने यहाँ पे क्या करनी होगी कि इनके जो विकर्ण होंगे उन्हें मिलाना होगा, मतलब कि ए से सी को तथा बी से डी को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए से सी को मिलाएंगे। ठीक है, ए से सी को मिलाया। ठीक है, इसे आप पहले, और दूसरे में हमें क्या करना है कि हमने बी से जो है वो डी को मिलाया। ओके, तो ये वाला जो है हम बाद में मिलाएंगे। अभी हम सबसे पहले ए सी को मिलाएंगे, फिर इसके बाद कुछ प्रूफ करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम सी डी के लिए जो है वो देखेंगे। तो अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो ये जो है कुछ इस तरह से आपस में मिला दिया हमने। तो यहाँ पे जो है ये कोण बन गया, यहाँ पे ये कोण बन गया। तो इसे आप एक कोण एक बोल दो, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको इसमें ये देखना है। आप लिखोगे यहाँ पे कि प्रमाण, हमारे पास प्रमाण क्या है कि ए बी जो है वो सबसे छोटी है। अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, अभी फिलहाल ए बी सी में हमें इसमें अभी देखना होगा। ठीक है, इसमें हम देखें कि जो ए बी है वो क्या है, वो अभी सबसे छोटी है जो कि हमें दिया गया है। तो ए बी जो है वो सी डी से छोटी है क्योंकि सबसे छोटी है चारों भुजाओं में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी ए बी होगी ये छोटी होगी किससे, बी सी से। ठीक है, अब अगर ए बी जो है वो छोटा हो गया, ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, या फिर आप कह सकते हो ए बी के सम्मुख कोण जो है वो कौन सा है। आप देखो तो ए बी का सम्मुख कोण कौन है, वो कोण 3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कोण 3 जो है वो छोटा है किससे, बी सी से। अब बी सी का सम्मुख कोण यहाँ पे कौन है, कोण 1। ठीक है, कोण 1 से। इसे आप समीकरण 1 मान दो। किस लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, इस रीजन से। अब आप देखो, अब हमने ये पहला वाला देख लिया। अब आप उसके ऊपर वाला त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज, मैं इसे साइड में लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बगल में दिखता रहे और याद भी रहे। ठीक है, तो चलिए इसे साइड में न लिख करके नीचे ही लिखते हैं, क्योंकि आगे जो है हमें इसका काम पड़ेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, धीरे से नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। इसमें हमें क्या देखना है कि जो सी डी है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ए डी जो है वो छोटा है किससे, सी डी से, क्योंकि इसमें 2 भुजा है। ये ए सी की तो हम बात नहीं कर रहे, केवल इन्हीं दोनों की बात जो हमें दिया है। अब ए डी के सामने की भुजा कौन है, या सॉरी कोण कौन है, कोण 4। तो आप क्या लिखोगे कि कोण 4 छोटा होगा। और सी डी के सामने की भुजा कौन सी है, कोण सी डी भुजा के सामने कोण 2। तो ये हो जाएगा कोण 2। इसे आप क्या कहोगे, समीकरण 2।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना है। ठीक है, अगर आप समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हो तो आपको आएगा कि कोण 3 प्लस कोण 4 छोटा होगा किससे, कोण 1 प्लस कोण 2 से। अब कोण 3 प्लस कोण 4 मिलकर के कौन सा कोण बना रही है, कोण सी, और 1 2 मिलकर के ये कोण ए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोण सी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, कोण ए से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जो है सॉल्व हो गया। ठीक, देखो ये यहाँ पे हमें यही चीज़ दिया था कि ए जो है वो बड़ा होगा सी से, और हमें यहाँ पे यही आया कि ए जो है वो बड़ा है कोण सी से। अब आपको यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, अब आप इन्हें जो है इस तरह से मिटा दीजिए। ठीक है, हमें जिनका जिनका काम है हम केवल उन्हीं को यहाँ पे लेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे डी से जो है वो बी वाले विकर्ण को यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं, इससे भी मैं ब्लू से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा। अब हमने तो पीछे वाले जो दोनों त्रिभुज थे उनमें कोण 1 कोण 2 नाम दिया था। ठीक है, और 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये कोण 6, ये वाला कोण 7 और ये वाला कोण 8। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें करनी होंगी कि अब हमें लेना होगा त्रिभुज, तो ठीक है, त्रिभुज ये ए डी और बी वाला त्रिभुज आप ले लो, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, अब इन त्रिभुज ए बी डी में कौन सी भाई चीज़ है जो हम इन्हें ले रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ए बी है ये क्या है, छोटी है, क्योंकि सबसे छोटी होती है तो ए डी से छोटी होगी ही। ठीक है, तो ए बी जो है वो छोटा है किससे, ए डी से। ठीक है, अब अगर ए बी के सामने की भुजा या फिर ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये कोण नंबर 8, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण 8 ये छोटा होगा। ए डी वाली भुजा के सामने का कोण कौन सा है, कोण 6, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोण 6। इसे आप समीकरण 3 मान सकते हो, क्योंकि हमने जो है 1 मान रखा है पहले से ही, तो आप इन्हें समीकरण 3 मान लो। अब आप इस दूसरे बगल वाले जो हमारा दूसरा बचा हुआ है त्रिभुज डी सी बी देखिए। अब त्रिभुज डी सी बी में, ठीक, डी सी बी में क्या है कि सी डी जो है वो सबसे बड़ी है, और जो बी सी ये तो छोटी होगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है, ये तो छोटी होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बी सी जो है वो छोटा है किससे, डी सी से। अब बी सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण नंबर 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण 7 छोटा होगा, डी सी वाले सम्मुख भुजा का कोण कौन सा है, ये कोण 5। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कोण 5। इसे आप समीकरण 4 मान सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधे सीधे यहाँ पे एक काम करना है कि समीकरण को जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि कोण 8 प्लस कोण 7 ये छोटा होगा किससे, कोण 6 प्लस कोण 5। अब कोण 8 और कोण 7 क्या है, कोण डी, और कोण 6 और 5 कितने हैं, कोण बी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण डी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, कोण बी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो भी फाइंड आउट हो गया कि कोण डी जो है वो छोटा होगा कोण बी से। ये आप देख सकते हो, वही चीज़ हमें यहाँ पे दी गई, कोण बी जो है वो बड़ा होगा कोण डी से, और हमें भी वही मिला है कि कोण बी जो है वो बड़ा है कोण डी से। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने में ये दिक्कत रहती है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला छोटा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने एक तरह लिख दिया कि ए बी, ये वाला चिन्ह बी सी, ठीक, और एक जगह लिख दिया आपने ए बी,
ये वाला चिन्ह BC। ठीक, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आप यहाँ पे एक बात ये समझ लो कि जिस तरफ इसका मुख जो है वो खुला हुआ होगा वो चीज़ बड़ी होगी। ठीक है, इसमें AB जो है वो बड़ा होगा BC से, इसमें जो है AB छोटा होगा किससे, BC से। ठीक है, जिस तरफ इसका मुख जो है वो खुला होगा उधर वाली भुजा हो, कोण हो, कुछ भी चीज़ हो वो बड़ी होगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि PQ जो है वो बड़ा है, सॉरी PQ छोटा है किससे, PR से, मतलब PR बड़ा है PQ से। ये PR जो है ये किससे बड़ा है, इससे, PQ से। अब PS जो है वो कोण QPR को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि कोण PSR ये वाला कोण जो है वो बड़ा होगा किससे, इस उसके बगल वाले कोण से, कोण PSQ से। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसे भी। ठीक, इसी तरह से ये भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें दिया है कि जो PR है, PR ये क्या है, बड़ा है किससे, PQ से। आप देख सकते हो आप कि PR जो है वो बड़ा है PQ से। और हमारे पास ये जो दोनों कोण हैं ये आपस में बराबर हैं। तो कौन कौन से बराबर हैं कि कोण QPS, कोण QPS बराबर है किसके, कोण RPS के, कोण RPS के। ठीक है, ये हमें बराबर दिया गया है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, ओके, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण, देखिए आपको दिया है कि कोण PSR जो है वो बड़ा होगा, कोण PSR बड़ा होगा किससे, कोण PSQ से, कोण PSQ से। आप देख सकते हो कि कोण PSQ। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, क्या देखें कि जो PR है, अभी आप PS को भूल जाइए। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको भूल जाइए। तो जो PR है ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इसके सम्मुख कोण जो है, इसके सामने का जो कोण है ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि PR जो है, सॉरी PR जो है वो बड़ा है PQ से। अब अगर ये बड़ा है तो कोण Q जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा PQ वाली भुजा, मतलब कि कोण R से, कोण R से। ठीक है, ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कोण Q है, ठीक है, अभी आप इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। ठीक, अब इन दोनों, ये जो हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, अब आप क्या करो कि समीकरण 1 में, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, कोण 1 को जोड़ देते हैं, कोण 1 को, या कोण 1 जोड़ने पर। ठीक, तो हमारे पास कोण 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा कि कोण Q प्लस कोण 1 जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे, कोण R प्लस कोण 1 से। अब आप इसे क्या लिख सकते हो कि कोण Q प्लस कोण 1 ये बड़ा होगा कोण R प्लस कोण 2 से। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये क्या कर रहा है, PS इसे समद्विभाजित कर 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए जो है हम कोण 1 को कोण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कोण Q प्लस 1 कौन कौन से हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण का ये बहिष्य कोण होगा, कोण PSR। तो आप क्या लिखोगे, कोण PSR जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, कोण PSQ से। ठीक है, कोण PSQ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोण PSR बड़ा है किससे, कोण PSQ से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अपनी जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि एक रेखा पर दी हुई
बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड क्या होगी, वो सबसे छोटा होगा। अब हमसे ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे ये सपोज कीजिए, ठीक है, कि आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन है, अब इसके ऊपर जो है कोई बिंदु ए नहीं, पी नहीं है, ये कहीं जगह दूसरी जगह स्थित है, तो मान लीजिए कि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर हम इसे, ये मान लीजिए पी है, ओके, पी, ये मान लीजिए पी है, ठीक। और अगर हम क्या करें कि इसे अब मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो क्या है, मान लीजिए कि ये एन है और ये एम है, ठीक। तो आप क्या करो कि पी से एन को मिला दो, ठीक है, कि पी से आप इस तरह से एन को मिला दो, ठीक है। अब अगर आप पी से एन को मिला देते हो और ये कोई रेखा एल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि जो पी एम होगी वो सबसे छोटी होगी, तो आपको यहीं पे ये सिद्ध करना होगा पी एम जो है वो छोटा होगा किससे, पी एन से, पी एन से, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे ये चीज़ें सारी जानते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर आपको याद होगा तो। हमने ऊपर ये किया था, अब अगर आप इसमें देखो त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है, इसमें अगर हम लिखें तो कोण P प्लस कोण M प्लस कोण N, ठीक है, बराबर किसके है 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पे आ जाएगा। इसे आप जो है अच्छे से फिल कर दीजिए, क्योंकि आप तो अब बहुत पहले से इसे याद करते चले आ रहे हो, अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास कोण P, ठीक है, प्लस कोण M हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस कोण N है बराबर 180 डिग्री है टोटल, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कोण P प्लस कोण N बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब आप P तो नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें पी एन सिद्ध करने, इसलिए हम N को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि P प्लस N मिल करके 90 के बराबर है, ठीक। तो अगर अकेला N हो जाए, P को आपने अगर निकाल दो तो अकेला N जो है वो 90 से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जो कोण N होगा वो छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। अब कोण N के सामने की भुजा क्या है, पी एम, ठीक है, क्या होगा ये पी एम, ये छोटा हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, पी एन, ठीक है, ये हो जाएगा पी एन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी पी एम है वो सबसे छोटी होगी, पी एन से भी छोटी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि जो किसी भी रेखा पर अगर कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, उससे जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे उनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, जो लंब रेखाखंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन जो हैं, प्रश्नावली 7.4 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और आपको अगर क्लास 6, 7, 9, 8, 10, 11 के इन सभी के जो साइंस बुक है और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में जो हैं, ठीक है, इनकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें जो है वो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।